का हमारा टॉपिक है अंकेक्षण का विकास। अंकेक्षण का विकास ये जानने से पहले ये समझ लेते हैं कि अंकेक्षण क्या होता है। अंकेक्षण अंग्रेजी भाषा के ऑडियर और लैटिन भाषा के ऑडायर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है सुनना। प्राचीन काल में क्या होता था, जो न्यायाधीश होते थे वो दूसरों के लिखे हिसाब किताब को सुनकर उसकी शुद्धता और सत्यता के संबंध में अनुमान लगा लेते थे। पर आज ऑडिटिंग का अर्थ बदल चुका है, वो हम बाद में समझेंगे। उसके पहले हम समझते हैं अंकेक्षण के विकास की स्थिति। सबसे पहले 1494 में लुकास पेसियोली, जिसको आप जानते हैं इटली के वेनिस नगर का निवासी था, उसने दोहरा लेखा प्रणाली को जन्म दिया। अकाउंटिंग सिस्टम के जन्मदाता यही हैं, इसको लेखांकन के पिता भी कहा जाता है। उसके बाद 1844 में इंग्लैंड के कंपनी अधिनियम 1844 के अनुसार आर्थिक चिट्ठा तैयार करना और उसकी जांच को वैधानिक तौर पर अनिवार्य किया गया। अर्थात हमारे भारत में ऑडिटिंग का कंपलसरी होना बाद में हुआ। इंग्लैंड में काफ़ी समय पहले कंपनी अधिनियम 1844 में ही ये बता दिया गया कि आर्थिक चिट्ठा आपको बनाना है हर कंपनी को, और उसकी जाँच कराना वैधानिक तौर पर अनिवार्य हो गया। 1844 से ही इंग्लैंड में ऑडिटिंग कंपलसरी था। उसके बाद 11 मई 1880 को इंग्लैंड में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की स्थापना हुई। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट की स्थापना होने से ये फ़ायदा हुआ कि इस संस्था से आप एक प्रमाण पत्र ले सकते हैं सीए का, और सीए सर्टिफिकेट के बेस पर आप ऑडिटिंग का काम कर सकते हैं। 1 अप्रैल 1914 को भारतीय कंपनी अधिनियम 1913 के अनुसार कंपनी के लेखा पुस्तकों का अंकेक्षण भारत में अनिवार्य हुआ। अर्थात आप ये देख सकते हैं कंपेयर करके कि इंग्लैंड में 1844 में ही कंपलसरी हो चुका था, पर इंडिया में 1914 में ये चीज़ कंपलसरी हुई। अब ये चीज़ कंपलसरी हुई, उसके बाद 1923 में ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ अकाउंटेंट्स एंड ऑडिटर्स की स्थापना हुई। ये संस्था जो है वो ऑडिटिंग करने के लिए एक प्रमाण पत्र इशू करती थी। इस संस्था से आप प्रमाण पत्र लेकर कहीं भी भारत में या भारत के बाहर कहीं भी आप ऑडिटर के रूप में काम कर सकते थे। उसके बाद 1 जुलाई 1949 को फाइनली इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट बना। इस एक्ट के अंतर्गत आप सीए का सर्टिफिकेट लेकर ऑडिटिंग का काम भारत में चालू कर सकते थे। तो ये अंकेक्षण का इतिहास था आपका। अब हम आगे चलते हैं, अंकेक्षण क्या होता है। किसी संस्था की लेखा पुस्तकों की विवेचनात्मक जांच मतलब डिटेल में आप स्टडी करेंगे कि उस संस्था में जितनी भी लेखा पुस्तकें बनी है। लेखा पुस्तकों में आ सकता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, या फिर फंड फ्लो, कैश फ्लो। आप जिस भी सिस्टम से मैनेज करते हैं अपने अकाउंट्स, चाहे वो ये भी हो सकता है आप यदि नॉन ट्रेडिंग कंसर्न है तो रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मेंशन करते हैं, तो वो भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो उसकी विवेचनात्मक जाँच है जो किसी योग्य व्यक्ति, योग्य क्योंकि वो सीए का सर्टिफिकेट लेकर ही ऑडिटिंग का काम कर सकता है, इसलिए योग्य होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, क्योंकि संस्था का वो काम कर रहा है, संस्था में बहुत सारे लोगों का इन्वेस्टमेंट है, तो वो निष्पक्ष रूप से काम करेगा। विवेकशील एवं स्वतंत्र व्यक्ति होना चाहिए, और वो उस ऑडिटिंग का काम प्रमाणकों, प्रपत्रों और अन्य सूचनाओं के आधार पर करेगा। ठीक है, तो अंकेक्षण क्या हुआ? किसी संस्था की लेखा पुस्तकों की एक विवेचनात्मक जांच है जो योग्य, निष्पक्ष, विवेकशील एवं स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा प्रमाणकों, प्रपत्रों एवं अन्य सूचनाओं के आधार पर की जाती है। अब अंकेक्षण की विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम। सबसे पहले है एक संस्था का होना। अंकेक्षण एक संस्था का होता है, किसी व्यक्ति विशेष का तो ऑडिट होगा नहीं। तो एक संस्था, वो संस्था चाहे वो व्यापारिक संस्था हो, चाहे वो गैर व्यापारिक संस्था हो, शिक्षण संस्था हो, हॉस्पिटल हो, कुछ भी हो सकता है, पर कंपनी के लिए ऑडिटिंग कराना कंपलसरी है। और बाकी संस्था जैसे कि एकाकी व्यापार है, साझेदारी फर्म है, उनके लिए ऑडिटिंग कंपलसरी नहीं है, बट वो चाहे तो करा सकते हैं। तो ऑडिटिंग एक संस्था का होता है, चाहे वो शैक्षणिक हो, क्लब हो, संस्था हो, गैर व्यापारिक, व्यापारिक, कैसी भी संस्था हो, उसका ऑडिटिंग होता है। दूसरा पॉइंट है अंकेक्षण की विशेषताओं में, अंकेक्षण एक स्वतंत्र व्यक्ति के द्वारा होता है। स्वतंत्र व्यक्ति का अर्थ ये होता है कि जो भी व्यक्ति उस संस्था का अंकेक्षण का कार्य करेगा उसका व्यापार से कोई संबंध नहीं होना चाहिए, ताकि वो किसी दूसरे व्यक्ति के गलत प्रभाव में आकर, दूसरे व्यक्ति मतलब कंपनी का मालिक यदि कुछ धोखाधड़ी या खातों में गड़बड़ी करता है तो उसके इन्फ्लुएंस में नहीं आएगा वो, और निष्पक्ष रूप से अपना रूप वो प्रस्तुत कर सकता है। तो इसीलिए हमेशा अंकेक्षक को कैसा होना चाहिए? एक स्वतंत्र व्यक्ति होना जरूरी है।
तीसरी विशेषता है अंकेक्षण की पुस्तकों की शुद्धता एवं सत्यता की जांच। पुस्तकों एवं शुद्धता की सत्यता की जांच ये हमने डेफिनेशन में भी देखा था। पुस्तकों में आ जाएगा आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, फंड फ्लो, कैश फ्लो, जो भी पुस्तक आप मेंटेन करते हैं अपनी संस्था में खातों को शो करने के लिए, तो उन पुस्तकों की शुद्धता और सत्यता की जांच ऑडिटिंग के माध्यम से की जाती है कि उसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी है कि नहीं, वो निष्पक्ष रूप से है कि नहीं, ये सब चीज़ों की जाँच इसके अंतर्गत की जाती है। चौथा पॉइंट है प्रमाणकों का यूज़। प्रमाणकों के यूज़ को जानने से पहले आपको प्रमाणक या वाउचर क्या होता है ये जानना जरूरी है। प्रमाणक या वाउचर आप अभी इन शॉर्ट समझ लीजिए, बाद में इसका पूरा टॉपिक हम समझेंगे। प्रमाणक या वाउचर एक प्रकार का सबूत है। जैसे आप जब कोई भी लेन देन करते हो तो या तो उसकी कोई रसीद होती है, या उसका कोई बीजक होता है, या कोई जहाजी बिल्टी है, तो इन सबको आप वाउचर कह सकते हैं। वाउचर यानी सबूत जो आप जो आपके उस लेन देन को जो आपने किया उसको प्रूफ करता हो। तो ऑडिटर क्या करता है, उस जितने भी लेन देन आपने किए हैं उन सारे लेन देनों को उस वाउचर से टैली करता है कि आपने जो ट्रांजैक्शन किया है वो उस वाउचर से टैली हो रहा है कि नहीं। तो वाउचर का यूज़ करके फिर वो ऑडिटिंग का काम करता है। फिफ्थ विशेषता है अंकेक्षण की आवश्यक स्पष्टीकरण प्राप्त करना। आवश्यक स्पष्टीकरण प्राप्त करने का मतलब ये हुआ है कि एक अंकेक्षक को यह अधिकार होता है कि यदि उसको किसी संस्था की ऑडिट करते समय पुस्तकों में कोई गड़बड़ी दिखती है या वाउचर नहीं मिल रहा है या कोई भी समस्या आती है, तो वो संबंधित व्यक्ति से स्पष्टीकरण करने का अधिकार रखता है। वो उस संबंधित व्यक्ति को बुलाएगा, उससे आवश्यक पूछताछ करेगा और उनसे इस प्रकार का स्पष्टीकरण वो लेने का अधिकार रखता है, यानी पूछताछ कर सकता है। सिक्स्थ विशेषता है लाभ हानि व आर्थिक स्थिति का सत्यापन। चूंकि ऑडिटिंग का काम ही है कि वो लेखा पुस्तकों की शुद्धता और सत्यता की जांच करेगा, तो लेखा पुस्तकों की शुद्धता और सत्यता की जांच करेगा, साथ साथ ये देखेगा कि लाभ हानि खाता जो बना है वो सही लाभ को दर्शा रहा है या नहीं, और आर्थिक स्थिति चिट्ठा जो बना है वो सही आर्थिक स्थिति को बता रहा है कि नहीं। इस चीज़ का सत्यापन ऑडिटर का कार्य है। फिर है अगला सिद्धांतों का पालन करना। सिद्धांतों का पालन का अर्थ है ऑडिटर का ये काम रहेगा कि जब भी वो लेखा पुस्तकों की जांच करेगा तो वो ये देखेगा कि लेखा पुस्तकें बनाते समय लेखांकन के सभी सिद्धांतों का पालन किया गया है कि नहीं। इसको एक एग्जांपल से मैं समझा देती हूँ आपको। जैसे जब आप फर्नीचर परचेस करते हैं तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होता है अपने अकाउंटिंग सिस्टम के अनुसार, क्योंकि फर्नीचर संपत्ति का नाम बता दिया है आपको, तो आप वहाँ पर परचेस अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट करेंगे। तो ये अकाउंटिंग का एक सिद्धांत है। तो वो इन सिद्धांतों को चेक करेगा कि फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर अकाउंट ही डेबिट हुआ है ना, बदले में आपने परचेस अकाउंट तो डेबिट नहीं कर दिया है। या फिर और कई सिद्धांत होते हैं। एक आध एग्जाम्पल आप ये भी देख सकते हैं। रूढ़िवादिता का सिद्धांत ये कहता है कि हमारे जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका वैल्यूएशन कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस पे होता है, तो आपने उस सिद्धांत का पालन किया है कि नहीं। डेप्रिसिएशन चार्ज करते समय सिद्धांत का पालन हुआ है या नहीं। डूबा ऋण जो आप शो कर रहे हो डेटर पे वो ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं शो कर रहे हो, तो ये सारे सिद्धांतों का पालन हो रहा है कि नहीं। इसके साथ साथ एक सिद्धांत आप और भी देखेंगे यहाँ पर कि पूंजीगत और आगमगत ये दोनों मदों में भेद किया गया है कि नहीं। जितनी पूंजीगत मदें हैं वो बैलेंस शीट में शो होती है और जितनी आगमगत मदें हैं वो लाभ हानि खाते में। तो ये अकाउंटिंग के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिनका फॉलो करते हुए हम अपने अकाउंट्स को बनाते हैं। तो ऑडिटर का ये काम है कि वो इन सिद्धांतों का पालन हुआ है कि नहीं ये चेक करेगा। फिर है अगली विशेषता ऑडिटिंग की कि एक निश्चित अवधि में ऑडिटिंग का कार्य संपन्न होता है। जैसे 1 अप्रैल से 31 मार्च को जब हमारा अकाउंट क्लोज होगा, देन उसके बाद सारे खाते बनने के बाद ऑडिटर का काम शुरू होता है कि वो उन खातों को चेक करेगा। एक निश्चित अवधि, जरूरी नहीं है अवधि ईयर एंडिंग में हो, कभी कभी चालू अंकेक्षण होता है तो साल भर अंकेक्षण चलता है, तिमाही, 6 माही, वार्षिक, कोई भी एक पर्टिकुलर अवधि जो उस संस्था को अपने स्थिति के हिसाब से उचित लगे उस स्थिति के हिसाब से वो अवधि को फॉलो करेगा और एक निश्चित अवधि के हिसाब से ऑडिटिंग का कार्य पूर्ण होगा। अगली विशेषता है ऑडिटिंग की बुद्धिमत्तापूर्ण। चूंकि ऑडिटिंग का कार्य एक बुद्धिमान व्यक्ति ही कर सकता है, क्योंकि ऑडिटिंग की बेसिक विशेषता ये है कि ऑडिटर वही व्यक्ति बन सकता है जिसने किसी संस्था से, चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट से सीए का सर्टिफिकेट लिया है। तो वो बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से कार्य करेगा, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति ही ऑडिटिंग का कार्य कर सकता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक है प्रतिवेदन। जब भी ऑडिटिंग का काम कंप्लीट होता है तो
तो ऑडिटर को अपनी एक रिपोर्ट देनी पड़ती है उस संस्था के संदर्भ में कि उस संस्था में जब उसने उसके खातों को चेक किया तो उसने क्या पाया। वहाँ कुछ खातों में गड़बड़ी दिख रही है तो उस गड़बड़ी को वो अपने प्रतिवेदन में शो करेगा, या फिर यदि अच्छा सही बना है तो एक मर्यादित प्रतिवेदन वो उसको प्रस्तुत कर देगा। ठीक है, तो प्रतिवेदन में अंकेक्षक जो है वो अपनी पूरे डिटेल को लिखता है कि उसने उसमें उस संस्था की ऑडिटिंग के बीच क्या सही और क्या गलत पाया, और इस प्रतिवेदन में अंकेक्षक अपना हस्ताक्षर करता है। अंकेक्षक का जो प्रतिवेदन होता है वो कंपनी की जो वार्षिक सभा होती है उसमें अंशधारियों को सुनाया जाता है। तो अंशधारी उस प्रतिवेदन के बेस पे अनुमान लगाते हैं कि हाँ, हमने उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है तो वहाँ सही इन्वेस्टमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उस प्रतिवेदन से पता चल जाता है कि वो संस्था कितना सही और सच्चा चित्र प्रस्तुत कर रही है अपने संस्था का। और प्रतिवेदन जो है वो संस्था के अंशधारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और ये जब अंकेक्षक का कार्य संपूर्ण हो जाता है तब अंकेक्षक इसे प्रस्तुत करता है। तो अंकेक्षण की इतनी विशेषताएं हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट पीरियड में अंकेक्षण की प्रकृति के बारे में देखेंगे। अभी आज के लिए हमने देखा अंकेक्षण क्या होता है, अंकेक्षक क्या है, क्लियर हो गया आपको। अंकेक्षण जो है वो संस्था के लेखा पुस्तकों की एक विवेचनात्मक जांच है, जो एक अंकेक्षक निष्पक्ष व्यक्ति होगा, योग्य व्यक्ति होगा, प्रमाणकों और प्रपत्रों और सूचनाओं के आधार पर उस खातों की जांच करेगा। और ये अंकेक्षण की सारी विशेषताएं हैं और हमने ये सब पढ़ लिया आज। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? थैंक यू।